दोस्तों, अगर आप भी ज्वाइन इंडियन आर्मी में अग्निवीर स्कीम के तहत अलग अलग प्रकार के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं, जैसे कि इसमें जनरल ड्यूटी होता है, जीडी होता है, फिर यहाँ पे टेक्निकल की पोस्ट होते हैं, असिस्टेंट्स का पोस्ट होता है, ट्रेडमैन्स के पोस्ट होते हैं। तो अभी जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है पूरी तरह से लाइव कर दिया गया है। आप जो है 13 फरवरी से लेकर 12 मार्च के बीच में जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो है आपको फॉर्म को भरना है, और फॉर्म को भरने से पहले जो है अपना जो एलिजिबिलिटी है वो कैसे चेक करना है कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कि फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ज्वाइन इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आपको आ जाना है, जिसका लिंक आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो आपको जो है अग्निपथ का बटन मिलेगा, जहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी वाला बटन पर क्लिक करके सबसे पहले अपना जो एलिजिबिलिटी है उसको चेक कर लेना है कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल है, फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपना जो है स्टेट का जानकारी आप देंगे, कौन से स्टेट से आते हैं, फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, ठीक है। उसके बाद तहसील बताएंगे, और आपका जो है हाइट कितना है सेंटीमीटर में आपको बताना है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर यहाँ पे आप बताएंगे कि कौन से क्वालिफ़िकेशन आपने प्राप्त किया हुआ है, जैसे कि 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है उसको बताएंगे। और ये वाला क्वालिफ़िकेशन आप पास कर चुके हैं या फिर अपियरिंग है, उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे बता देंगे। फिर यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि मेल हैं कि फीमेल हैं, और उसके बाद अपना जो मैरिटल स्टेटस है आपको बताना है कि शादीशुदा है कि अनमैरिड है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो अगर आप इस तरह के कैंडिडेट हैं तो क्लिक कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे आपको ये वाला ही टिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही चेक एलिजिबिलिटी के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितना भी पोस्ट होगा जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और इसके सामने जो है अप्लाई ऑनलाइन का भी बटन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जीडी की बात करें, जैसे कि मान लीजिए अग्निवीर में आप जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है 45% मार्क्स के साथ, और आपका पर सब्जेक्ट 33% है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास LMV ड्राइवर लाइसेंस है तो आपको जो है ड्राइवर रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पे प्रीफरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अग्निवीर हम टेक्निकल की बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है, ठीक है, और देख सकते हैं कि साइंस विथ फिजिक्स के साथ या फिर केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश के साथ 40% आपका जो है पर सब्जेक्ट होना चाहिए, और टोटल जो आपका मार्क्स है ना 50% टोटल मिलाकर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 10+2 यहाँ पे पास किया हुआ है, और भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं जिसको आप फुलफिल करके फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो उम्र रहेगा 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच में रहेगा, तो आप फॉर्म को दोनों पोस्ट के लिए भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि अग्निवीर जो ऑफिस अटेंडेंट असिस्टेंट्स होते हैं उनके लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि आप 10+2 पास कर चुके हैं, जैसे कि आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया या फिर साइंस हो गया, 60% अंकों के साथ, और ईच सब्जेक्ट आपका जो है 50% होनी चाहिए, जैसे कि इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्म को भर पाएंगे। 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ट्रेड्समैन्स की भर्ती है जो कि 8वीं पास पे है। अगर आपने 8वीं पास कर चुके हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 33% पर सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, उम्र का क्राइटेरिया वही रहेगा। फिर यहाँ पे हम 10वीं पास पे ट्रेडमैन्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने 10वीं पास कर चुका है सिंपल, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ईच सब्जेक्ट यानी कि पर सब्जेक्ट जो है 33% आपका अंक होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई के बटन पर क्लिक करके यहाँ से सीधे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कहेगा कि अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अपना जो है लॉगिन करके यहाँ पे आप सीधे जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं, तो सबसे पहले उनको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहेगा कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो इसको आप चेकआउट कर लेना, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना। तो यहाँ पे पूरा जो इनका इंस्ट्रक्शन आता है जिसको पढ़ने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपने आधार के माध्यम से या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आपके पास साधन है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके लिए हमने ऑलरेडी जो है वीडियो बना दिया हुआ है कि आप किस तरह से अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं। तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, नहीं तो आप आई बटन में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से देखकर सबसे पहले जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने
करने के बाद मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको जो यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो फिर से आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक लॉगिन एंड अप्लाई का बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करना है और अपना जो भी यूज़र आईडी पासवर्ड बनाए हुए हैं उसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप बहुत ही पहले का रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, अपना जो पासवर्ड है भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं, या फिर अपना यूज़र नेम भूल चुके हैं तो आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरगेट करने के बाद अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे लॉगिन एंड कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि फॉर्म को अप्लाई करने के बाद सबसे पहले जो आपको प्रवेश परीक्षा देना होगा अग्निवीर भर्ती के लिए। तो प्रवेश परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं आपको जो है तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी करने के लिए आपके पास जो एक अच्छा बुक होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप तैयारी कर सकें। तो यहाँ पे मैं आपको जो है चक्षु प्रकाशन का जो बुक है ना उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एक अच्छा बुक है। ठीक है, मान लीजिए आपको इसका जो भी सी होता है यानी कि जो इसका कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम होता है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक हो सकता है। इसमें जो है 50 सॉल्व प्रेस्टिक सेट आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बख्या जो हल होता है ना उसके सहित आपको दिया जाता है। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे बुक के जो इंटरफेस है ना आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसमें जो है सभी क्वेश्चन का उत्तरमाला तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ ही इसका जो बख्या सहित यहाँ पे उत्तर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ ही साथ मान लीजिए अलग अलग जो पोस्ट होता है अग्निवीर में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें जीडी हो गया, ट्रेड्समैन हो गया, या फिर क्लर्क हो गया, टेक्निकल हो गया। तो इस प्रकार की जो पोस्ट है उसके लिए भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी कॉम्बो यहाँ पे पैक में जो है बुक आता है जिसको आप घर बैठे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो परचेज करने का हमने जो लिंक है आपको नीचे दिया हुआ है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से घर बैठे अमेजन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने आसपास में जो भी पुस्तक का दुकान है वहाँ से भी जाकर चक्षु प्रकाशन का जो बुक है अग्निवीर आर्मी के लिए खरीद सकते हैं। देखिए, जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपने जो भी जानकारी डालकर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार की करेक्शन करना होता है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके लिए माई प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपका पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें किसी प्रकार की आपको अपडेट करना है तो अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जो है अपडेट वाला सेक्शन खुलेगा जिसमें आप अपने फादर के नेम में करेक्शन कर सकते हैं, हालांकि नेम में करेक्शन नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे मदर का नेम में भी करेक्शन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में भी करेक्शन नहीं हो पाएगा, बाकी जेंडर में भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप अपने मोबाइल नंबर में, ईमेल आईडी में भी करेक्शन कर सकते हैं, आधार में आपका करेक्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पे हाइट में भी आप करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, और स्टेट इसमें भी आप करेक्शन कर पाएंगे, तहसील वगैरह वगैरह में। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जो भी आपका एजुकेशनल डिटेल्स है जिसमें आप अपना मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट नंबर या फिर जो भी नंबर है उसमें भी आप करेक्शन कर पाएंगे। नहीं, इसमें करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, देखिए डिसेबल है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आप चाहें तो करेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10वां डालकर रजिस्ट्रेशन कर दिया था और अभी आप 12 पास कर चुके हैं या फिर अपीयरिंग है तो इसको भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे करना है और आपको जो है सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो अपना जो है यहाँ पे सभी जानकारी को सेव कर पाएंगे जो भी आपने अपडेट किया हुआ है। और कई बार क्या होता है कि आपको जो है प्रोफाइल ही डिलीट करना होता है तो आप यहाँ से प्रोफाइल को डिलीट भी करके नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जानकारी में कुछ अपडेट करना है तो आप यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। करने के बाद आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन पर क्लिक करना है। आपने जो भी जानकारी अपडेट किया हुआ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो जो है अप्लाई करने का सेक्शन मिलेगा। जैसे कि हम फीमेल का जो है यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फीमेल कंडीशन में जो भी वुमेन मिलिट्री पुलिस होता है उसमें ही जीडी के लिए अप्लाई कर सकती है जो भी महिलाएं हैं, फीमेल हैं। ठीक है, जिसमें उनका जो है 10th में 45% अंक होना चाहिए और पर सब्जेक्ट जो है 33% यहाँ पे होना चाहिए तो फॉर्म को भर सकती है। बाकी अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है LMV का तो उन्हें जो है ड्राइवर रिक्रूटमेंट के लिए प्रीफरेंस देखने को मिलेगा। उम्र की हम बात करें तो 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में होगा तो फीमेल यहाँ पे जो भी वुमेन मिलिट्री पुलिस है उसके लिए अप्लाई यहाँ पे जीडी के लिए कर सकती है। बाकी आप अगर मेल सेलेक्ट किए होंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन खुलेगा जिसमें आप जो भी मेल जनरल ड्यूटी होते हैं, अग्निवीर टेक होते हैं या फिर ऑफिस असिस्टेंट्स होते हैं, अग्निवीर ट्रेडमेंट्स होते हैं, इन सभी के लिए जो है आपके सामने पेज खुलेगा जिसमें सभी के सामने आपको जो है क्वालिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ एज लिमिट भी देखने को मिलेगा और यहीं से जो है आप अप्लाई भी कर पाएंगे। ठीक है, तो अप्लाई करने का जो है सेम प्रोसीजर होता है, खाली क्वालिफिकेशन आपको चेक करना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे अप्लाई के बटन पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है इसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे जो है इनका पूरा जो है इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका जो भी फोटो वगैरह वगैरह है वो 10 से लेकर 20 KB के बीच में होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। आपको जो है कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आपने नाम दिया हुआ है रजिस्टर करते समय वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे तो फोटो आपको अपलोड करना है, जो कि 5 से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो फोटो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे अपना जो है रिलीजन बताना है कि आप कौन से रिलीजन से आते हैं, हिंदू, इस्लाम जो भी है उसकी जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो है श्रेणी बताएंगे कि आप जो है किस प्रकार के श्रेणी से आते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आपको जो है जो भी कास्ट होता है ना, जैसे कि बिहारी हो गया, अहिर हो गया, ठीक है, ये ब्राह्मण हो गया, दोखरा हो गया, इस तरह से देखेंगे अलग अलग जो है कास्ट वाइज यहाँ पे आपको नामित किया गया है। तो आप अपने हिसाब से देखेंगे जो भी आपका मतलब जाति होगा, वर्ग होगा, आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो जैसे कि मान लीजिए हम बिहार से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे बिहारी भी डाल सकते हैं। अब बंगाली हैं तो बंगाली भी डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर जो भी आपका जैसे कि गढ़वाली हैं, गोरखा हैं, गुजराती हैं, गुज्जर हैं, हिल ट्राइब्स हैं, जाट हैं, तो इस तरह से जो भी आपका जाति है, जो भी आपका वर्ग है आपको बताएंगे। जैसे कि हम बिहार से फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पे बिहारी ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर को अपलोड करना है, जो कि 5 से लेकर 10 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, आपको जो है सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो डालेंगे और यहाँ पे जो है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपको डालना है। जैसे कि आपका हाउस नंबर क्या है, आपका पूरा एड्रेस क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, थाना हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर यहाँ पे अपना विलेज लिखेंगे, अपना जो है टाउन लिखेंगे, यहाँ पे अपना स्टेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, तहसील रहेगा, आपको जो है ब्लॉक का नाम लिखना है और यहाँ पे अपना पिन कोड लिखना है। फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस और यहाँ पे टेलीग्राम ऑफिस अगर आपका कोई है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ेंगे। अगर आपका मान लीजिए अलग अलग दोनों एड्रेस है, जैसे कि प्रेजेंट और जो भी आपका स्थायी पता अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। सेम है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं, दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी भरने के बाद आपको जो है सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको MISC डिटेल्स यहाँ पे देना है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी प्रकार की स्पोर्ट खेले हुए हैं, जैसे खेल कोई खेले हुए हैं तो उसकी जानकारी यस करके यहाँ पे बताना होगा कि आप किस प्रकार का जो है स्पोर्ट वगैरह वगैरह। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि फुटबॉल हो गया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हैंडबॉल हो गया, हॉकी हो गया, जूडो हो गया। तो इस तरह से जो भी अगर आप कोई खेल आप खेले हैं तो आप बता सकते हैं, नहीं खेले हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे तो ये जानकारी आपको नहीं भरना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने NCC सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो यस करेंगे। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपने जो है किस प्रकार का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, A, B, C या फिर C विथ RD परेड है, तो जो भी आपका है तो बता सकते हैं, नहीं है तो इसको भी नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आप गोरखा हैं, गढ़वाली हैं, लद्दाखी हैं या फिर ट्राइब ऑफ जो भी ट्राइबल एरिया के लोग होते हैं, अगर आप इस प्रकार के कैंडिडेट है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नन ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपके घर में कोई आर्मी का जो है पर्सोनल है, जैसे काम करता है तो उसकी जानकारी बता सकते हैं कि उसकी अडॉप्टेड डॉटर इन लॉ है या फिर डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन है। तो जो भी आपका जानकारी है भरेंगे, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। फिर यहाँ पे अपना जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है इसकी जानकारी बताना होगा कि आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, जो भी जानकारी है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना होगा। फिर यहाँ पे अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप बता सकते हैं कि हाँ मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, नहीं है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ड्राइवर के लिए जो भी पोस्ट होता है उसके लिए आपको प्रीफरेंस नहीं मिलेगा, तो नो ही करना है, नहीं है तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है क्वालिफिकेशन कोर्स की जानकारी बताना होगा। तो अगर आप 10वीं पास पे फॉर्म को भर रहे हैं तो केवल जो है 10वीं का ही जानकारी देना है। हालांकि 8वीं का भी पूछा जाता है तो आप चाहें तो 8वीं का भी डाल सकते हैं और आप 10वीं की जानकारी यहाँ पे देंगे ही देंगे क्योंकि वो ज़रूरी है। लेकिन अगर 12वीं पे फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो है 10वीं और 12वीं का जो है दोनों का जानकारी देना पड़ेगा। तो 8वीं का आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ऐड हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको देना चाहिए, आपको जो है 10वां का ही जानकारी भरना है, तो 10वां की जानकारी भर के आपको ऐड करना है। चलिए ऐड करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आप मान लीजिए 10वीं का भी जानकारी आपको देना पड़ेगा क्योंकि 10वीं पे वैकेंसी है। तो इसमें बताएंगे कि आपने जो 10वीं कहाँ से पास आउट किया हुआ है। बहुत सारे बोर्ड मिलते हैं, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया उसकी जानकारी बताएंगे। फिर आपने कब पास किया हुआ है इसकी जानकारी आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। तो इस तरह से बताएंगे। फिर अपना रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे और ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो मैट्रिक का भी जानकारी आपको यहाँ पे ऐड करना होगा कि मैट्रिक में आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, अदर साइंस, सोशल साइंस में कितना नंबर लेकर आए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपको इंग्लिश का भरना है तो इंग्लिश का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे आपका कितना अंक आपको मिला हुआ है,
कितना अंक का था आपका, ठीक है। उसके बाद ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप हिंदी का इस तरह से कर करके सभी का जो है आपको ऐड करना है, ठीक है। देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ, तो इस तरह से आपको ऐड करना है। तो जैसे ही अपने सभी जानकारी को यहाँ पे ऐड कर देंगे, जैसे कि कौन से सब्जेक्ट में आपने कितना अंक प्राप्त किया हुआ है, कितना अंक का आपका सब्जेक्ट था और क्या परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेगा, तो इस तरह से आपको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद किसी प्रकार की उसमें एडिट करना है तो आप पेंसिल से एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको सिलेक्ट करना है कि जो भी इसमें एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आप कहाँ देना चाहते हैं। जिसमें देख सकते हैं कि आपको जो है 5 प्रीफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला प्रीफरेंस आप कहाँ देना चाहते हैं, जैसे कि स्टेट सबसे पहले बताएंगे, ठीक है। फिर अपना जो है सिटी बताना है कि आप जो है कौन से सिटी के अंतर्गत अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड चॉइस आप देंगे कि सेकंड में आप कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्या आपका सेंटर रहना चाहिए। तो इस तरह से जो है 5 आपको ऑप्शन दिया गया है जहाँ भी आप लेना चाहते हैं। अल्टरनेटिव भी आपको डालना होगा, जैसे कि अलग अलग करके जो है सेंटर अपना डालिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे डाल रहे हैं, इस तरह से आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। देखिए दोबारा रिपीट करिएगा तो नहीं लेगा, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे अपना जो है 5वां चॉइस देंगे, तो इस तरह से अपना जो चॉइस है उसको फिलअप करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि एप्लीकेशन आप जो है खुद से फिल कर रहे हैं या फिर साइबर कैफ़े से फिल करवा रहे हैं या फिर अदर किसी एजेंसी के माध्यम से आप फिल कर रहे हैं। तो जो भी आपका कंडीशन होगा, खुद से भर रहे हैं तो सेल्फ करेंगे, साइबर कैफ़े से भर रहे हैं तो इसको टिक करेंगे और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है वो सभी जानकारी जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसको एक बार जरूर चेक कर लेंगे क्योंकि बाद में किसी प्रकार की कोई भी करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर इसमें किसी प्रकार की एडिट की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन को कैंसिल भी करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करके है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 250 रुपये का जो है पेमेंट करना पड़ रहा है, जैसे कि महिला का हम फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से, जैसे कि फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इसके माध्यम से अपना जो है पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो है आपका एप्लीकेशन का जो प्रिंट है वो देखने को मिलेगा, जिसको प्रिंट करके आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। जब भी इसका एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ है उसका हिस्ट्री चेक कर सकते हैं और यहीं से उसको चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना रैली का जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हैं। अफिडेविट का डिमांड की जाती है तो अफिडेविट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो आपका प्रवेश परीक्षा है उसका भी एडमिट कार्ड आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद यहाँ पे रैली का जो एडमिट कार्ड है उसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो जो भी आपने यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है उसको सुरक्षित अपने पास रखना है क्योंकि भविष्य में उसी से सारे काम किए जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया किस तरह से किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।